और चलिए महाराष्ट्र का रुख करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। 30 जून को हो सकता है फ्लोर टेस्ट। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकल के आई है। महाराष्ट्र विधानसभा की बैठक बुलाई जा सकती है और वो तारीख बताई जा रही है 30 जून। 30 जून को फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। बता दें आपको कि लगातार जो बागी गुट है वो ये कह रहा है कि वो राज्यपाल को सरकार से समर्थन वापसी का लेटर भेज सकता है और इसी बीच खबर आनी कि 30 जून को फ्लोर टेस्ट हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा की बैठक बुलाई जा सकती है। इस हफ्ते के अंत तक हो सकता है नई सरकार का गठन। इधर उद्धव ठाकरे की बागी विधायकों से एक आखिरी अपील सामने आई है। कुछ दिनों से आप गुवाहाटी में फंसे हैं। आप में से कई लोग संपर्क में भी है। आप अभी भी दिल से शिवसेना में हैं। भ्रम से छुटकारा पाएं, बाहर निकलने का रास्ता खोजें, किसी के गलत कामों के झांसे में ना आए। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के विधायकों से एक आखिरी अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जितना प्यार और सम्मान शिवसेना में मिला कहीं और नहीं मिलेगा। ये माना जा रहा है कि ये एक मार्मिक अपील है, आखिरी अपील है, ताकि जो शिवसेना के विधायक गुवाहाटी में मौजूद है, बागी गुट के साथ मौजूद हैं, वो वापस से शिवसेना का रुख कर लें। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक एक तस्वीर साफ हो जाएगी। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे हुए हैं। अमित शाह और नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही खबर है कि एकनाथ शिंदे भी गुवाहाटी से दिल्ली पहुंच सकते हैं। उनके साथ कुछ विधायक भी हो सकते हैं और सरकार बनाने के फॉर्मूले पर चर्चा हो सकती है। धीरेन्द्र पुंडीर मेरे सहयोगी जुड़ गए। धीरेन्द्र, 30 तारीख बताई जा रही है जब फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। जी, यहाँ लगातार इस तरह की यहाँ खबरें आ रही हैं कि किस तरह से 30 जून तक तमाम कल बल्कि 12 बजे तक यहाँ तमाम बीजेपी के विधायक उपस्थित होंगे। वो तमाम जगह से आज रात ही आ चुके होंगे, लेकिन कल 12 बजे तक की टाइमिंग दी गई है। इसीलिए दी गई है क्योंकि अब तेज़ी के साथ राज्यपाल के यहाँ कोई भी किसी भी समय लेटर भी पहुँच सकता है और किसी भी तरह वहाँ से लेटर फ्लोर टेस्ट के लिए आ सकता है। इसीलिए पूरी तैयारियाँ की गई हैं। उसी के बाद आप देख रहे होंगे नवेद कि किस तरह से बीजेपी के अंदर एक्टिविटी बढ़ गई है। देवेंद्र फडणवीस अचानक निकलते हैं और सीधे दिल्ली पहुँच जाते हैं। एकनाथ शिंदे उधर निकलते हैं और वह बाहर आकर मीडिया से पहली बार आपने देखा होगा 20 जून के बाद वो आकर बोलते हैं कि मैं शिव सैनिक, और इसके बाद ये चर्चा चलने लगती है कि आखिर किसको कितने पद। तो यानी अब इस जो सियासी ड्रामा था इसका जो है क्लाइमैक्स आ रहा है और ये जल्दी ही, क्योंकि जैसे ही फ्लोर टेस्ट की डेट आती है, जैसे ही फ्लोर टेस्ट का तय होता है उसके बाद फिर सरकार, चूँकि फ्लोर टेस्ट में बीजेपी और तमाम जो बागी शिंदे गुट है उनको पूरा यकीन है कि उनके पास नंबर है और जो अभी कम से कम दिख रहे हैं, भले ही अगर आप ट्रोजन हॉर्स की स्टोरी पर भी यकीन कर ले तो भी इस समय नंबर बीजेपी के हक में दिखाई दे रहे हैं। तो नवेद, अब ये इस हफ्ते तक, मैं ये कहूँगा एक हफ्ता, इस पूरे उसका सियासी ड्रामे का पटाक्षेप हो जाएगा और यहाँ हम लोग एक सरकार और देखेंगे। हालांकि एक चिट्ठी के साथ उद्धव ठाकरे इसको वापस एक मार्मिक अपील के तौर पर अपने विधायकों तक पहुँचने की एक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि ये बहुत देर बाद की गई कोशिश है। जी नवेद, बने रहिए धीरेन्द्र हमारे साथ। दिल्ली पहुंचे हुए हैं देवेंद्र फडणवीस, और देवेंद्र फडणवीस जहां पर हैं जेपी नड्डा घर के बाहर विकास चंद्रा जुड़े हैं। विकास, क्या हालचाल है दिल्ली में, ये बताइए, क्योंकि यहां पर गृह मंत्री और जेपी नड्डा दोनों से मुलाकात होनी है, लेकिन इस बार बीजेपी का कोई नेता इस मसले पर कोई बयान नहीं दे रहा है, खुलकर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। जी, खुलकर क्या अभी तक कोई भी नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति पर बिल्कुल बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है और बिल्कुल रणनीति के तहत बीजेपी ने यह चुप्पी साधी है, क्योंकि जब भी इस मसले पर बीजेपी नेताओं से बात की जाती है तो उनका सीधा यही कहना होता है कि जब सारे काम एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, शिवसेना के बागी विधायक कर रहे हैं, तो अभी हमारे सामने आने का कोई मतलब नहीं होता है। बीजेपी तब सामने आएगी जब सारे खेल सेट हो जाएंगे, यानी आंकड़ों का खेल सेट हो जाएगा, गवर्नर के यहाँ का मामला जब सेट हो जाएगा तब बीजेपी इसमें आएगी और बीजेपी की ये रणनीति है। जहाँ तक रहा सवाल अगर देवेंद्र फडणवीस की बात की जाए तो इसके पहले भी ये 2 बार जब से संकट पैदा हुआ है महाराष्ट्र में, वो 2 बार दिल्ली आए, लेकिन कहाँ आए, किससे मिले और निकल गए, जानकारी नहीं मिली। इस बार वो दिल्ली आए हैं, लगभग उनके आए हुए 2.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। एयरपोर्ट पर वो देखे गए, उसके बाद से एक तरीके से कहें तो मीडिया के साथ वो आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। जो संभावित जगह है जहाँ उनकी बैठक हो सकती है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह,
बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, जिनके आवास के बाहर अभी मैं मौजूद हूँ। इसके साथ ही जो बीजेपी के संगठन मंत्री हैं वीएल संतोष, उनके यहाँ वो जा सकते हैं, लेकिन इस तीनों जगह पे कहीं भी वो नहीं है। साथ ही लेकिन एक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जिनको महाराष्ट्र की राजनीति पर निगाह रखने की जिम्मेदारी बीजेपी की ओर से सौंपी गई है, वो भी अपने घर पे नहीं है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन सभी लोगों की बैठक किसी 5वें जगह पर हो रही है। और ये भी जानकारी आ रही है कि अभी वो कानूनी सलाह ले रहे हैं बैठ करके, क्योंकि उनके साथ महेश जेठमलानी भी मौजूद है, साथ में ही आए हैं। रखिए, मुंबई का रुख कर लेते हैं, वहां पर किस तरह की हलचल है वो भी जान लेते हैं। अभिषेक पांडे मौजूद हैं, वो चर्चा कर रहे हैं किसी विधायक से, आइए सुनते हैं। साथियों से नहीं है, हमारा संघर्ष बीजेपी के साथ था और ये रोड पे संघर्ष भी बीजेपी के साथ हुआ है। मगर ये लोग अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारे जो विधायक है, वो विधायक बीजेपी के लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। कल भी कोर कमेटी की कल और परसों बैठक हुई, ये बैठक में उनको आगे टिकट न देने की बात हुई है। उनको कितना मंत्री पद मिलेगा और उनके साथ सरकार स्थापन करने में कितना बीजेपी को धोखा है, ये उसका भी चर्चा हुआ है। इसलिए वो बीजेपी का ये जो विधायक है शिवसेना के, उनको अपना भविष्य बचाने के लिए उनके कॉन्स्टिट्यूट में महाराष्ट्र में सब उनके पास अभी अपोज में उनका ये हो रहा है वातावरण। इसलिए वो ये सब लोग और शिवसेना के परिवार के लोग हैं, उन्होंने खुद इधर आना चाहिए। इसलिए उद्धव जी ने उनको साथ दिया है कि हम कैसे भी छोड़ के आप आइए, हम आपसे बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे और फिर एक बार हम ये करेंगे, ऐसा उनका। आप खुद भी विधायक हैं और आप लगातार जो विधायकों का आरोप रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के शिवसेना की लाइन अलग रही, या फिर सरकार के मुखिया होने के कारण विधायक उनसे मिल नहीं पाते थे, उनके काम नहीं हो पाते थे, और लगातार मंत्रियों का मतलब जो दूसरे विभाग के मंत्री हो, दूसरे पार्टियों के मंत्री होते, उनके पास ज़्यादा पावर होते थे। इस तरीके की जो चीज़ें और आरोप लग रहे हैं, इसको आप कैसे? मंत्रियों को, ये शिवसेना के आमदारों को फंड कम मिल रहा था, ये मेरा खुद का तकरार था। मगर उसके बाद में अभी मार्च के अधिवेशन में क्यों ये 6 महीने के इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंड, आप देखिए बजट पे रहता है मार्च का, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो शिवसेना के एमएलए है और शिवसेना की सपोर्ट करने में जो इंडिपेंडेंट एमएलए है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंड मिला है, ये वस्तुस्थिति है। लेकिन आपको लगता है बात बन जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा, बात बन जाएगी? क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरीके से आज की अपील की उन्होंने कहा परिवार टच में है लोगों के, लोग आना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के वहां पर रोके रखे हैं ताकि सरकार को अस्थिर किया जा सके। अभी आप देखिए कि 8 दिन हुआ है, 8 दिन में ये लोगों ने इधर आना चाहिए था, मगर वो आ नहीं रहे, इसलिए साशंकता बढ़ रही है। 2-4 लोग ही स्टेटमेंट दे रहे हैं, बाकी के लोग दे नहीं रहे, इसलिए साशंकता बढ़ गई है। और उद्धव जी को विश्वास है कि उनके पार्टी के विधायक हैं, ये हमारे घर के परिवार के विधायक है, शिंदे साहब अपने परिवार में जो अभी आए, आप आइए, आप चर्चा कीजिए, ऐसा उद्धव जी का मानना है। कोंकण इलाके में जहां से आप आते हैं, वहां से काफ़ी विधायक वो भी गए हैं शिंदे गुट में, उसको कैसे देखते हैं? क्या उद्धव ठाकरे के साथ संपर्क नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री के साथ संपर्क नहीं? कोंकण के विधायक है, वो शिवसेना के नाम पर ही चुन के आए, इसलिए वो बोल रहे हैं कि हम शिवसेना में ही है। उनको बोलना चाहिए, समझो अभी शिवसेना के पक्ष के प्रमुख जो है, उनके अपोज में जब आप लड़ाई करते तो खुद के लड़ाई करना चाहिए कि हम शिवसेना में नहीं है। क्योंकि कोंकण में जो अभी गए हैं वो अपने खुद का स्वार्थ है इसलिए गए, खुद को कुछ मजबूरी है इसलिए गए, खुद को मिनिस्ट्री पर चाहिए इसलिए गए। बच्चू कडू जो कि निर्दलीय विधायक हैं, आपके सरकार में मंत्री हैं, शिवसेना के कोटे से मंत्री, वो कह रहे हैं कि 30 तारीख तक फ्लोर टेस्ट हो सकता है, फ्लोर टेस्ट के दौरान हम सब जो है वो शिवसेना बचाने की भूमिका लेंगे, महाविकास बचाने की नहीं। नहीं, बच्चू कडू की इसका सुझाव का हमको कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चू कडू को पिछली बार फडणवीस ने तो एक बार फिर से अपील की जा रही है। देखिए आप किस तरीके से सुना, आपने शिवसेना के विधायक हैं और वो अपने साथी विधायकों से अपील कर रहे हैं कि वापस आ जाएं। उद्धव ठाकरे ने भी अपील की और ये कहा है कि परिवार के संपर्क में है, कुछ लोगों को वहां पर कैद किया गया है, वो आना चाहते हैं लेकिन आने नहीं दिया जा रहा है। धीरेन्द्र, सिचुएशन आपको क्या लग रही है? क्या अभी भी शिवसेना के पास कोई लाइफलाइन है, महाअघाड़ी के पास कोई लाइफलाइन बची है? हाँ देखिए, सिर्फ उनके पास सिर्फ मनोवैज्ञानिक अपनी पार्टी को बचाए रखने के अलावा और कोई लाइफलाइन नहीं दिख रही है। क्योंकि बहुत क्लियर कट कल जब हम लोग बात कर रहे थे, एक शीर्षस्थ नेता थे, उन्होंने कहा कि कोई लाइन नहीं बची हुई है। क्लैरिटी के साथ बीजेपी ने इस बार जो ये प्लान तैयार किया है नवेद, पिछली बार की उस चोट के बाद किया है, उस शर्मिंदगी के बाद किया है जिस सियासत में उसको शरद पवार ने मात दी थी। तो इस बार देवेंद्र फडणवीस
एक एक चीज, चूंकि हाईकमान पूरी तरह से खुद से कंट्रोल कर रहे हैं और एक एक चीज देखने के बाद, क्योंकि ये सवाल हम एक उनसे पूछ रहे थे कि ट्रोजन हॉर्स हुआ तो क्या होगा, उस पर वो पूरा गणित समझाते हुए उन्होंने कहा, एक जो शीर्षस्थ नेता थे, कि उस ट्रोजन हॉर्स के साथ आप दूसरे हॉर्स भी लगाइए, तब भी इस समय सरकार बनाने से बीजेपी को बहुमत में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये सरकार वाकई अल्पमत में आ गई। उसके साथ साथ 10 जो निर्दलीय विधायक हैं उनमें से भी इनको समर्थन है, सिर्फ 39 विधायक वही नहीं जो शिवसेना के हैं। लिहाजा अगर आप नंबर देखते हैं नवेद, तो ये नंबर शिवसेना के पास, बीजेपी के पास अभी भी 128 बैठता है और उनके पास सिर्फ 116 के करीब रह जाता है, जो मैक्सिमम संख्या बनेगी उनकी, बशर्ते इनको हम 39 विधायकों को अलग रख दें। तो लिहाजा अब ये सिर्फ अपील जो है पार्टी बचाने की ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि आप देख रहे होंगे आदित्य ठाकरे भी अब अलग जगह, कभी कुर्ला, कभी उस के जो संघर्ष में घायल हो गया उस तरह से, और ये सवाल लोग बहुत से उठा रहे हैं कि शायद आदित्य ठाकरे पहले निकलते तो मतलब होता, और उसी तरह से ये लेटर भी अगर पहले आता नवेद तो शायद इस पर बात होती। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से एक एक विधायक वहाँ वीडियो बनाकर भेज रहे हैं इस लेटर के जवाब में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धीरेन्द्र, तमाम जानकारी के लिए।